निर्मूल हत्या कर। हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुजफ्फरपुर में पत्रकार के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में अब तक ये हुआ है कि पत्रकार जो थे उनकी हत्या कल कर दी गई। बीते रात को जब वो कहीं से लौट रहे थे तब उन पर चाकू से हमला किया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या तब नहीं हुई थी जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया SKMCH, वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में कई बात निकल कर के सामने आ रहे हैं कि उनकी हत्या आखिर क्यों की गई। एक तो पत्रकारिता को लेकर है कि कुछ खबर जो है उन्होंने चला दिया था जिसको लेकर आपत्ति थी कुछ लोगों को, और उन्हें धमकी भी दी गई थी। एक मामला है शराब माफियाओं से उनकी अदावत चल रही थी, इसमें भी उन्हें धमकी दी गई थी। और एक पैसे के लेन देन का मामला है। जिस पत्रकार की हत्या हुई है उनका नाम शिवशंकर झा है। कई 25 सालों से करीब वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कई अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। अब उनके बड़े भाई, उनका बयान आया है। उमाशंकर झा जो कि झारखंड में सेना में जवान हैं, तैनात थे। जब उन्हें पता चला कि उनके भाई की इस तरीके से हत्या हो गई है तब वो पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहना है उनका, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। मैं झारखंड में रह रहा हूँ। फिलहाल मैं एक सर्विसमैन हूँ। मेरा नाम उमाशंकर झा हुआ और जिनका हत्या हुआ है वो मेरा छोटा भाई था, शिवशंकर झा। और कल रात को मतलब जैसे मैं कहीं बाहर से दिल्ली से आने के बाद मतलब अपना टाइम पास कर रहे थे। मतलब रात को 12 साढ़े 12 के आसपास में मेरा फ़ोन आया अचानक, इससे घटना घट गई है। फिर मैं अपना रात को अपना बस अपना ये गाड़ी रिजर्व करके वहाँ से आया सुबह फिर मतलब इनको लेकर कभी मैं यहाँ पर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, मतलब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। जो क्या लग रहा है घटना के पीछे रीजन? घटना के पीछे जो जिस वजह से मतलब कुछ दिन के पहले मतलब धमकी का मतलब धमकी भरा फ़ोन और आकर के जो धमकी दरवाजे पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मतलब ये अम्बुश लगा करके मतलब घटना को अंजाम दिया गया। बड़ा बेरहमी से मारा गया। ऐसा वक्त मैं बताऊं कि तो मैं फ़ौज में हूं। मैं मतलब अपना काफ़ी शेप से इलाका में हमने काफ़ी पोस्टेड रहा, काफ़ी अच्छे जगह पर हमने सर्विस किया। अभी लेटेस्ट में मैं देखा था कि मतलब जो हमारा बड़ा में हुआ था जो मतलब गर्दन काट के लेकर गया था वो भी इतना बर्बरता से नहीं दिखाई दे रहा था जितना कि ये घटना को देखा जा रहा है। ये बहुत ही बेदर्दी मतलब बोलेंगे मतलब इंसान के नाम पे भेड़िया मतलब इंसान के रूप में भेड़िया छुपे हुए हैं। इस ढंग से उन्होंने मतलब काम किया है। मैं प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से सभी से मतलब बताना चाहता हूँ कि समाज के बीच में ऐसा आदमी को रहना बहुत ही अपराधनीय, मतलब निंदा मैं करना चाहूँगा उसको। मतलब एक तरह से बहुत ही घटना मतलब घट सकता है कभी भी। ऐसा दरिद्र ऐसा मतलब बेवकूफ़ आदमी को नहीं रहना चाहिए समाज के अंदर। देखिए इसमें मतलब ऐसे नाम जो है सो 4-5 है, 2-3 अपना गांव के भी हैं और 2-3 जो है सो छपरा मेघ के हैं। ठीक है, तो इस ढंग से मतलब घटना जैसे आता था 2-3 बार आया था। घटना वो प्रेस रिपोर्टर था, हमारा छोटा वाला भाई जो था, तो प्रेस रिपोर्टर में काम करते थे। लमसम 22-23 साल से कम से इसी में काम कर रहे थे। अपना जीवन बेच का और इसी से निकाला उन्होंने पूरा। 2 बच्चों का परवरिश वगैरह जो कुछ भी है अपना ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना 2 रिकॉर्ड अर्न करते थे और निकालते थे। वो अपना बच्चों को पालन पोषण करते थे। इसी न्यूज़ के दरमियान ही कोई तरह की ऐसे घटना घटी होगी जिसके वजह से दोनों में अनबन हुआ है और मतलब इस तरह से घटना दिया गया, अंजाम दिया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम उमाशंकर झा हो गया। भाई होंगे? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो आप सुन रहे थे उनके बड़े भाई को, शिवशंकर झा पत्रकार जिनकी हत्या हुई है, उनके बड़े भाई उमाशंकर झा कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हमने आपको सुनाया। अब एक ग्रामीण का भी बयान आया है। कहा जा रहा था कि गांव में उनका किसी से विवाद हो गया था, लेकिन ग्रामीण इस पर कुछ कहने से परहेज कर रहे थे। लेकिन एक ग्रामीण का बयान आया है इस मामले पर। क्या कुछ कहना है उनका, वो सुनिए। सूचना मिली कि शिवशंकर झा पत्रकार, उनका चाकू लग गया है। फिर कुछ देर के बाद पता चला क्या कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर और ये जो घटना घटा बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और जहाँ पर यह घटना घटित हुई है वहाँ पे बगल में घर है। जब 9 साढ़े 9 बजे रात को अगर चाकू चला के किसी को मारा जाता है तो चिल्लाया होगा, लेकिन जी अगल बगल वाले भी कोई सपोर्ट में नहीं है। इससे क्या साबित होता है कि
मतलब बहुत ही साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं यही चाह रहा हूँ कि इंसाफ हो, जो भी इस काम में सम्मिलित हो उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा मिले। निर्मम तरीके से बहुत ही निर्मम तरीके से। 6 जगह चाकू लगा। 6 जगह गले में, यहाँ पर 3 जगह, यहाँ पे आर पार चाकू निकला हुआ, बहुत ही पेट में। जी हत्या का इरादा ही कर। हाँ, बिल्कुल हत्या कर। हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, जो भी अपराधी हो उसे त्वरित गिरफ्तार किया जाए, उसे ठोस से ठोस सजा मिले। हाँ, धमकी 2 दिन पहले कुछ मिली थी, तो इसका मुझे नहीं पता, उनके जो ये भाई साहब है, करीबी है, उनको पता है। क्या बोला था धमकी देने? अब धमकी में कि उठा लेंगे, मार देंगे। 2 दिन। हाँ, 2 दिन पहले। तो आपने सुना ग्रामीण को। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके परिवार द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, और उनकी हत्या क्यों हुई इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए। बीती रात्रि में एक पत्रकार पर हमला किया गया जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, बीते रात्रि मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़ीपुर के रहने वाले शिवशंकर झा पत्रकार हैं, जो कहीं से वापस घर लौट रहे थे मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में पाकड़ चौक के पास कुछ अपराधकर्मी उनको रोक कर करके चाकू मार दिया। 2 जगह चाकू मारा, जिसके कारण पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां गई और उनको जख्मी हालत में उठा करके एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज करने में उनकी मृत्यु हो गई। अभी मृतक के परिवार तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न पर बयान दे पाए हैं लोग, न अधिकृत आवेदन दिए हैं। फिलहाल पुलिस अपने उस सभी अपराध या हत्या के पहलू पर अनुसंधान कर रही है, और बहुत जल्द ही इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से इसमें जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उसको गिरफ्तार की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर घटना का? प्रथम दृष्टया 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो पैसे के लेन देन की ही हो सकती है, जैसे कि पता चलती है। दूसरा कारण पत्रकारिता कारण में भी बहुत लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर सच्ची खबर किसी के बारे में लिख देते हैं तो उसके कारण में उनके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। और जो भी बिंदु हैं, जो अनुसंधान कर में जो भी आ रहे हैं डिफरेंट बिंदु, सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। जो भी होगी त्वरित कार्रवाई होगी और गिरफ्तार की जाएगी अभियुक्तों को। क्या कुछ शराब माफिया के साथ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या मामला हो सकता है? हाँ, ये भी बात प्रकाश में आई है कि शराब माफिया से भी इनकी अदावत चल रही थी, और 2-3 दिन पहले आकर के इस मामले में धमकी भी दिया गया था। इस बिंदु पर भी छानबीन चल रही है, अनुसंधान चल रही है। तो सुना आपने पुलिस क्या कुछ कहना है, प्रशासन का क्या कहना है कि उनकी हत्या क्यों हुई है। पुलिस ही बता रही है कि 3 एंगल हो सकते हैं। एक तो शराब माफिया वाला है, एक पैसे का लेन देन है, और तीसरा पत्रकारिता वाला मामला है। तो आखिर इतनी सनसनीखेज हत्या, ऐसी निर्मम हत्या क्यों हुई पत्रकार की, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, और ये जांच का विषय है कि आखिर उनकी हत्या क्यों गई। पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है पूरे बिहार में, उसको लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष हमलावर है सरकार पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर, सरकारी अपराधी बता दिया है उन्होंने। और जिस तरीके से हत्या हुई है, सनसनीखेज हत्या पत्रकार की, और उससे पहले एक महिला को गोलियों से भून दिया था अपराधियों ने, और उससे 1 दिन पहले जब बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने अपराधी पहुंचे थे, तब पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई थी। तो अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है लगातार, और सरकार इस पर हाथ धरे बैठी है। अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है क्यों आखिर इतना अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो रही है। प्रशासन बस एक ही बात कह रही है कि जांच हो रही है, जांच के बाद पता चलेगा। सरकार चुप है। सरकार से जब ये पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं, आरजेडी हमला बोल रही है, तो उनका यही कहना रहता है कि आरजेडी की सरकार आपने देखी है, जंगल राज का वो हवाला देते हैं। लेकिन अब जब मंगल राज है, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तब इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से एक सवाल बना हुआ है। तो पत्रकार हत्याकांड मामले पर नया अपडेट जो है वो हमने आपको दिया है। अभी तक क्या कुछ हुआ है इस मामले में, क्या बयान है, क्या कहना है उनके भाई का, क्या कहना है पुलिस का, वो हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।